बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी देसी स्टाइल चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। बिरयानी और पुलाव को तो आप भूल ही जाएंगे अगर आपने ये मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस बनाकर एक दफ़ा ट्राई कर लिए। बहुत ही टेस्टी, चटपटे, मसालेदार बनेंगे कि इसमें आपको चाइनीज़ का फ्लेवर भी मिलेगा और देसी टच भी मिलेगा। तो ये मज़ेदार देसी स्टाइल चिकन फ्राइड राइस को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। तो कोई भी पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज को ज़्यादा मोटा स्लाइस नहीं करना, बारीक स्लाइस करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे कि प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। तो 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए और चिकन जैसे ही पकेगी ना इसका पानी निकलेगा। तो पानी चिकन का सारा खुश्क कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। चिकन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसकी स्मेल खत्म होगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। चिकन का जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे पहले, क्योंकि इसमें दही डाला है और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, वरना क्या होगा कि दही फट सकता है और इसकी फुटकियाँ बन जाएंगी, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट ना ख़राब हो जाएगा। अब दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे कि पानी दही का खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो देखें दही कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसकी फुटकियाँ भी नहीं बनी। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए टमाटर और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो टमाटर है उसका पानी भी निकलेगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। और बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे। चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अब चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब चम्मच की मदद से टमाटर को मैश कर लेंगे, क्योंकि स्टीम में जब टमाटर पकेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश करने में भी आसानी होगी। बस चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से टमाटर मैश हो जाएंगे और बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाएगा। अब टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि थोड़ा बहुत जो पानी है ना इसमें वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, टमाटर भी मैश हो गए हैं, ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इसमें डालेंगे एक गाजर जिसको जूलियन कट कर लिया है और एक ही शिमला मिर्च डालेंगे, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेंगी और सौगी हो जाएंगी। तो सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लिया है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल।
1.5 ग्लास बासमती चावल लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था 1 टेबलस्पून नमक डालकर। 100% तक चावलों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें बटर ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से इसको टॉस करेंगे मसाले के साथ और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। साथ-साथ चावल मसाले में मिक्स भी होते जाएँगे और साथ-साथ ये पकते भी जाएँगे क्योंकि फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। बहुत ही टेस्टी ये देसी स्टाइल चिकन फ्राइड राइस बनेंगे कि आप बिरयानी और पुलाव खाना तो भूल ही जाएँगे। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएँगे। बहुत ही टेस्टी, चटपटे, मसालेदार बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इनको मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है। तो बहुत अच्छी तरह से चावल मसाले में मिक्स हो गए हैं और चावल का दाना देखें कितना खिला-खिला है। तो चावल को जब आप बॉयल करें ना, थोड़ी देर के लिए इनको रूम टेम्परेचर पे रख लें। तो ये खिले-खिले बनेंगे और जब आप इसको मिक्स करेंगे ना मसाले में, तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इस तरह से जब आप चावल को मिक्स करेंगे, तो खिले-खिले भी बनेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल चिकन फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी यमी रेसिपी को कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।